हेलो एंड वेलकम। जब आप डायनामो डीबी टेबल बनाते हो ना, तब आपको उसकी कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए आपको रीड कंसिस्टेंसी और राइट कंसिस्टेंसी, ये दो टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। रीड कंसिस्टेंसी हमने कल समझ लिया है, आज हम समझने वाले हैं राइट कंसिस्टेंसी। अब राइट कंसिस्टेंसी में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। कैसे? मैं आपको AWS DynamoDB के कंसोल पे जाके दिखाता हूँ। जैसे राइट नाउ अभी मैं एक DynamoDB टेबल बना रहा हूँ। जब आप DynamoDB टेबल बनाएंगे तब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कैपेसिटी कैलकुलेटर। अब यहाँ पे हमें मिलता है रीड कंसिस्टेंसी और राइट कंसिस्टेंसी। तो आपको है ना पहले कंसिस्टेंसी मॉडल चूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप कैपेसिटी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। अब रीड के बारे में तो हमने कल बात कर लिया था, ये है राइट ऑप्शंस, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस है, स्टैंडर्ड एंड ट्रांजैक्शनल, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। मैं ना आपको एकदम इजी वे से राइट कंसिस्टेंसी के दोनों मॉडल समझाने वाला हूँ। उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझा था कि DynamoDB का स्टोरेज आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास होता है लीडर नोड, रेप्लिका नोड और मल्टीपल रेप्लिका नोड। जैसे यहाँ पे है रेप्लिका नोड 1, यहाँ पे है रेप्लिका नोड 2। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये भी समझाया था कि हम यहाँ पे राइट ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो राइट ऑपरेशंस में क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लीडर नोड की होती है। रेप्लिका नोड अगर आपको डेटा रीड करना है तो आपको हेल्प कर सकता है, वो भी इवेंचुअली कंसिस्टेंट मॉडल में, स्पेसिफिकली फॉर रीड ऑपरेशन। बट राइट के लिए तो आपको लीडर नोड का ही यूज करना पड़ेगा। नाउ इन दिस केस अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो वो भी राइट करने के लिए लीडर नोड का ही यूज करेगा, और अगर हम ट्रांजैक्शनल की बात करें तो वो भी लीडर नोड का ही यूज करेगा। तो यहां पे हमें क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये दोनों अगर लीडर नोड का यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इन विच केस वी हैव टू गो विद द स्टैंडर्ड और वी शुड गो विद द ट्रांजैक्शनल। मैं आपको बता दूं, दोनों के प्राइस में डबल सा डिफरेंस है। जैसे अगर इसका हम ये बोले कि 10 रुपीज है, राइट, इसका 20 रुपीज है, यानी अमाउंट इज ऑलमोस्ट डबल। यू आर पेइंग डबल अमाउंट फॉर ट्रांजैक्शनल। तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि
क्या प्रॉब्लम है जो आप स्टैंडर्ड में फेस करोगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ट्रांजैक्शनल में मिलेगा। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पूरा एग्जांपल है वो है स्टैंडर्ड राइट एग्जांपल। ओके, हमें ये एज्यूम करना है कि एक पर्सन है नितिन, ओके, और एक दूसरा पर्सन है राहुल। अब नितिन है ना, वो राहुल के अकाउंट में 1000 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है, राइट। नितिन जिसके अकाउंट में अभी 3000 रुपीज है, वो राहुल के अकाउंट में 1000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर इस ऑपरेशन के लिए आप स्टैंडर्ड राइट कंसिस्टेंसी मॉडल यूज करोगे तो क्या होगा? ये पूरा स्टेप्स, ये पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में डिवाइड होगा। स्टेप 1, डिडक्ट 1000 फ्रॉम नितिन्स अकाउंट। तो पहले स्टेप में, पहले चरण में हम ये कह सकते हैं कि नितिन के अकाउंट में से 1000 रुपीज डिडक्ट हो जाएंगे, तो ये हो गए उसके 2000 रुपीज, राइट। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद, देखो यहां पे याद रखना है, ये ट्रांजैक्शन स्टेप 1 कंप्लीट हो जाने के बाद, इफ द अपडेट सक्सीड्स द सिस्टम मूव स्टेप 2। अब दूसरा यहां पे स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 2, राहुल्स बैलेंस इज अपडेटेड टू 6000, यानी कि राहुल का बैलेंस है वो 6000 हो जाएगा, क्योंकि 5000 था, 1000 नितिन ने दिया तो 1000 उसके इंक्रीज हो गए तो 6000 हो गया। पर यहां पे कीवर्ड है इफ द अपडेट सक्सीड्स, यानी कि स्टेप 1 सक्सेस हो गया है, उसके बाद स्टेप 2 होगा। इससे क्या होगा? अगर स्टेप 1 कंप्लीटेड है, सक्सेसफुल है, राइट, और नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया या कुछ कोई भी कारण से अगर स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हो पाया, तो कस्टमर सीधा फोन करेगा बैंक को, यार मेरा पैसा ले गया। कैसे? क्योंकि यहां पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो नितिन का जो अकाउंट है उसमें 3000 थे, वो तो 2000 हो गए, राइट, वो तो 2000 हो गए, पर दूसरा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? राहुल के अकाउंट में जो 5000 थे वो अभी ऐसे के ऐसे ही है। सोचो, अगर आपके साथ ऐसा होगा ड्यूरिंग द बैंक ट्रांजैक्शन, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? और ये पॉसिबिलिटी है कि बार बार हो रहा है। तो स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम क्या है? 2 स्टेप में प्रोसेस हुआ। ये एक बार आइटम अपडेट हुआ, ये दूसरी बार आइटम अपडेट हुआ। जो मैंने पहले रीड के बारे में भी आपको समझाया था कि स्टेप्स में होते हैं 1 रिक्वेस्ट एट अ टाइम। अब इसका प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कैसे होगा? तो भाई, अगर आप बैंकिंग सिस्टम हो और अगर आपको डायनामो डीबी यूज करना है तो आपको डबल अमाउंट देना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड राइट पे नहीं जा सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल राइट। अब ट्रांजैक्शनल राइट में क्या होगा? उसी सिचुएशन पे जा रहे हैं, हमारे नितिन भाई और राहुल भाई को ले लेंगे। अकाउंट ट्रांजैक्शनल राइट, नितिन बैलेंस इज अपडेटेड to 2000 and Rahul balance is updated to 6000. Either both updates succeed or neither update happens. यानी कि ये दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। ना तो नितिन के अकाउंट में से पहले पैसा कटेगा, ना तो राहुल के अकाउंट में फिर डिपॉजिट होगा। यानी दोनों ट्रांजैक्शन अगर एक साथ सक्सेसफुली है तो भी हमारा काम हो गया, और सक्सेसफुली नहीं है तो भी हमारा काम हो गया, क्योंकि फिर तो ये एज इट इज हो जाएगा कि नितिन के अकाउंट में 3000 है और राहुल के अकाउंट में 5000 है। नितिन बोलेगा कि देखो मैं ट्रांसफर कराया था, कुछ प्रॉब्लम हुआ, ट्रांसफर अभी हुआ नहीं है, मेरे अकाउंट में से पैसे कटे नहीं है, मैं फिर से कर दूंगा। तो ट्रांजैक्शनल में ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। अब कौन सा आप चूज करोगे, ये अगेन डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस केस क्या है, आपकी एप्लीकेशन का बिजनेस केस क्या है, राइट। तो उस हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से राइट मॉडल में आप जा रहे हो।
एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, प्राइसिंग में डबल से डिफरेंस है, यानी कि स्टैंडर्ड का प्राइस जो है वो आधा है ट्रांजैक्शनल से। अब आप अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के मुजब डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, और बेस्ड ऑन दिस हम कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा राइट कैपेसिटी यूनिट, उसके बारे में हम जरूर देखेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.